आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। अलग समुदायों के बीच हुआ विवाद, व्यक्ति की हुई मौत, आक्रोशित परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। रायसेन में राशन की दुकान पर दिखी लापरवाही, कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम उड़ रही धज्जियां, सोसाइटी संचालक पर लगे आरोप। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, बढ़ती महंगाई के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। गृह मंत्री बोले, कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया पेट्रोल डीजल पर वेट। हाल ही में हापुड़ की सिंभावली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां थाना प्रभारी निरीक्षक राजपाल तोमर के नेतृत्व में पुलिस बल ने 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस की माने तो इस कार्यवाही में आरोपियों के पास से 2,20,000 के जेवरात, 46,000 से अधिक की नकदी और 6 किलो गांजा बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व वांछितों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 26/7/2021 को थाना सिंभावली पुलिस द्वारा पंजीकृत अभियोग संख्या 219/21, 261/21 व 277/21 धारा 380 IPC का सफल अनावरण करते हुए 2 शातिर चोरों की गिरफ्तारी की। उनके कब्जे से चोरी के जेवरात, जिनकी कीमत लगभग 2,20,000 रुपये व 46,400 रुपये नगद व 6 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिन पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विगत दिन पहले इंदौर के शांति नगर में 2 अलग अलग समुदायों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दरअसल शांति नगर में रहने वाले राजपूत समाज का मोमेडियन समाज के व्यक्ति के साथ विवाद हुआ था, जिसके चलते मोमेडियन समाज के लोगों ने राजपूत समाज के लोगों पर हमला कर दिया। इस घटना में राजपूत समाज का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। इतना ही नहीं, इलाज नहीं मिलने के कारण उक्त घायल व्यक्ति की मौत भी हो गई है। अब ऐसे में नाराज परिजनों ने मानुंगा थाने में कार्यवाही की मांग की, लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने इंदौर उज्जैन रोड पर बाणगंगा के समीप शव रखकर चक्का जाम कर दिया। वहीं चक्का जाम की खबर लगते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्यवाही का आश्वासन दिया। हुआ कल तो मारपीट में हमारे आदमी की जान चली गई। बस यही कारण है कि हम उनको बचा भी नहीं पाए और उन्होंने कुछ करा भी नहीं। क्या कारण? कल जो घटना हुई, बड़ी दुखदपूर्ण घटना हुई यहाँ पे। हमारे भाई जो ज्ञानलाल जी ठाकुर, इनके साथ जो कुछ मुस्लिम युवकों ने मारपीट की, तो इनके जो बड़े भाई के साथ, जो कि एक्सपायर हो गए हैं। और अफसोस की बात है कि यहाँ पर आने के बाद इनके द्वारा जो पुलिस में FIR करने की बात कही, पुलिस द्वारा वो उचित कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि इनको टाल दिया गया है। क्योंकि जो आरोपी पक्ष है, कल इनके द्वारा जो जकीरुद्दीन है, जो संदिग्ध FIR का फरियादी है, उसके साथ मारपीट की गई थी। उसके सिर में चोट के निशान थे। इस कारण से जकीरुद्दीन की रिपोर्ट पे संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ FIR की गई थी। और इन जो आज जो परिजन आरोप लगा रहे हैं, इनको कोई चोट वगैरह नहीं थी, लेकिन गेंदालाल को चूंकि सीने में दर्द होने के कारण उसको हॉस्पिटल ले गए थे। वहाँ पर उपचार के दौरान उसकी डेथ हुई है। इस पर से परिजनों का जो आरोप है, उस आरोप की जाँच की है। एक और जहां सरकार कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर सोसाइटी संचालक सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल रायसेन की ग्राम पंचायत हरसिली सलैया में राशन की दुकान पर राशन नहीं बल्कि मौत बांटी जा रही है। यहां मास्क और सैनिटाइजर को दरकिनार कर दिया गया है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इतना ही नहीं, हितग्राहियों की माने तो 2 से 3 महीने में केवल एक बार सोसाइटी खुलती है, और वह भी चंद घंटों के लिए। इस बीच आप राशन ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हितग्राही भटकता रहे, उसका हाल जानने वाला कोई नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं कि परेशान हितग्राहियों ने सोसाइटी संचालक के बारे में क्या बताया है। गेहूँ ले राशन की दुकान पे। हाँ। क्या नहीं मिला आपको? अभी आप बता रहे थे तेल नहीं मिला 2-3 महीना, 5-6 महीना। आज जईदान मिल रहा हो तेल। 5 महीने से तेल नहीं मिला। हाँ। आप आके पूछते हो इधर? पूछे कभी? पूछते। क्या बोलते हैं ये? क्या लगा का तेल बटा ही नहीं रहो। अब जईदान आए हैं, जब देखो तेल बट रहो। राशन की जो दुकान है
वो तो पर्ची खुद बोल देगी कि 2 से 3 महीने में खुलती, 2 3 महीने का सर एकत्रित बांटती है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि हर महीने खुले और कम से कम 2 से 3 दिन खुले, चंद घंटे खुलती है, उसमें जो हितग्राही आपके घर है, मैं ये कहता हूँ कि मुझसे वो ये 2 दिन पहले कह दें कि भाई 5 तारीख को राशन बटेगा। अगर उनने मुझसे 3 तारीख को बोल दिया तो मैं 2 दिन में नहीं, मैं सर शाम को, अगर वो 1 दिन पहले भी बोल दें तो मैं शाम को सारे गांव में सूचित कर दूंगा कि सुबह राशन बटेगा। तो परंतु सर वो ना जाने क्यों चंद घंटे पहले, मिनट पहले वो सुबह फ़ोन लगाते हैं। सुबह 9 बजे 8 बजे उन्हें फ़ोन आया उनका, 10-11 बजे 2 बजे तक उनका राशन ख़त्म और राशन बांट के वो बढ़िया। मंगलवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है, जो सुखद खबर है। इसी बीच जब गृह मंत्री से बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वेट कमलनाथ की सरकार ने बढ़ाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बात को पूरा करते हुए राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। दरअसल गृह मंत्री ने राहुल गांधी के बगैर नंबर प्लेट के ट्रैक्टर से लोकसभा पहुंचने पर उनकी चुटकी ली है। आइए आपको सुनाते हैं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। कोविड के बारे में जैसा अभी चल रहा है, लगभग हम उसे उस तरह से नियंत्रण में किए हुए। पिछले 24 घंटे में कुल 9 प्रकरण नए आए, जबकि 14 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए। संपूर्ण मध्य प्रदेश में 137 अब एक्टिव केस कुल बचे। 79,152 कल सैंपल लिए गए हैं। सैंपल में बार बार इसलिए भी दोहराता हूं कि तीसरी लहर की जो आशंकाएं व्यक्त की थी लोगों ने, उसको किल करने का एक ये माध्यम है। और इसलिए केरल सहित महाराष्ट्र में भले थोड़ा बहुत बैकअप आया हो, लेकिन हमारे यहां अभी नियंत्रण में लगातार इसी कारण से है। 0.013% अब संक्रमण की दर पूरे मध्य प्रदेश में बची है, जबकि 98.6 हमारी रिकवरी रेट अभी भी बनी हुई है। सोमवार को कारगिल विजय दिवस पर शहीद रविंद्र सिंह राठौर स्मृति संस्थान के सदस्य अमर शहीद राठौर के गांव पाना पहुंचे। यहां उन्होंने सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा करते हुए कारगिल में अपने प्राणों को न्यौछावर किए थे। वहीं अमर शहीद राठौर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया और उनकी शहादत को नमन किया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।